हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और एक महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमारा जो है वो एक बैच लॉन्च होने जा रहा है, तड़वल एकेडमी प्रीमियम बैच, जिसके अंदर उर्दू मीडियम को पढ़ाया जाएगा। यस बच्चों, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए तो ऑनलाइन बैचेस हैं, बट उर्दू मीडियम के लिए कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए इस साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं तड़वल एकेडमी प्रीमियम बैच, जिसका प्राइस होगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। उर्दू मीडियम के लिए ऑल सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। और ये बैच अगर आप 15 अगस्त से पहले ज्वाइन करते हो तो आपका प्राइस रहने वाला है 999 रुपए। अगर उसके बाद ज्वाइन करते हो तो इसका प्राइस होने वाला है 1500 रुपए, ठीक है। तो आज हम इसमें डेमो लेक्चर यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये डेमो लेक्चर आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बैच ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। जिसका टारगेट है 90+ वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि पिछले साल हमारी बैच में पढ़ने वाले बच्चे, पिछले साल हमारी एक बैच थी तो उसके अंदर जो बच्चों ने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों को 90+ मार्क्स आए हुए हैं। अगर आपका भी टारगेट 90+ है और आप एक उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो नहीं सकती है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ्स 1 जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है दो मुतगय्यरी खती मसावाते, ठीक है। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि हमें मैथ्स का कुछ बेसिक ही नहीं आता, तो मैं आपको बेसिक से ही समझाऊंगी, ठीक है। तो इस डेमो लेक्चर में हम बेसिक देखने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का। तो सबसे पहले हम समझते हैं दो मुतगय्यरी खती मसावाते होती क्या है। तो देखो बच्चों, दो मुतगय्यरी खती मसावाते का मतलब क्या होता है, ऐसी मसावत। अब मसावत किसको बोलते हैं? मसावत आपके किताब के पेज नंबर 1 पे आपको जाना है और वहां पे एक ऐसी मसावत आपको दी गई है, ax + by + c = 0। मतलब कि मैं आपको उर्दू में ही पढ़ाऊंगी पूरा, क्योंकि उर्दू मीडियम का है। तो ax + by + c = 0। इस तरीके से यहाँ पे आपको एक मसावत दी गई है, ठीक है। तो अब दो मुतगय्यरी खती मसावत का मतलब क्या होता है? मसावत मतलब क्या, ऐसा जो होता है ना, मतलब यहाँ पे हमें x दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, तो कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, ठीक है। तो मसावत हम किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि मसावतें होती है 2m = 5y = 3, 6, ऐसा कुछ भी होता है तो वो हम उसको मसावत बोलते हैं। अब दो मुतगय्यरी खती मसावत किसको बोलेंगे? तो बच्चों सबसे पहले समझ लो, दो मुतगय्यरी खती मसावत का मतलब क्या होता है, ऐसी मसावत जिसके अंदर दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल होता है और जिसका दर्जा 1 होता है। अब दर्जा मतलब क्या होता है? दर्जा मतलब आपने देखा है ना, ऊपर मतलब ऐसे समझो 2x होगा या 3x होगा, इसके ऊपर यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, तो ये दर्जा होता है। इसको हम बोलते हैं दर्जा। तो दो मुतगय्यरी खती मसावत का मतलब क्या होता है, ऐसी मसावत जिसके अंदर दो मुतगय्यर का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका दर्जा 1 होता है। अब दो मुतगय्यर मतलब क्या मैम, मुतगय्यर हम किसको बोलते हैं? तो ये देखो, हमें यहाँ पे जो अल्फाबेट नजर आते हैं ना इंग्लिश में, x मतलब x या फिर y, वहां पे a होगा, b होगा, mn होगा। अब यहाँ पे ये मसावत किस फॉर्म में होगी? a मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर, b मतलब कोई भी नंबर, c मतलब कोई भी नंबर। तो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेती हूँ इसको, 8x = 3y = 6 = 0, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, ये a b के जगह पे यहाँ पे नंबर होंगे कोई भी, 8x फिर 3y = c के जगह पे भी कोई भी नंबर 0। ये हमारी एक मसावत है। तो ऐसी मसावत जिसके अंदर दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल किया जाता है। मुतगय्यर मतलब जो भी हमें मसावत में अल्फाबेट नजर आते हैं उसको हम बोलेंगे मुतगय्यर। तो ऐसी खती मसावत, खती मतलब एक लाइन में होती है पूरी, तो ऐसी खती मसावत जिसके अंदर दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल किया जाता है। मुतगय्यर मतलब आप समझ गए होंगे, ये अल्फाबेट जो नंबर के साथ हमें नजर आते हैं। तो दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका दर्जा कितना होता है, 1 होता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो ऐसी मसावत क्या बोलेंगे हम? ऐसी मसावत जिसके अंदर दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका दर्जा 1 होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? दो मुतगय्यरी खती मसावतें। अब आपको एग्जाम में 100% नहीं 101% लिख के ले लो। यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन रहेगा, दी गई मसावत दो मुतगय्यरी खती मसावत है या नहीं, पहचानिए, ठीक है। तो कैसे पहचानना है? आपको पेज नंबर 1 पे ही यहाँ पे चार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले देखो,
दो मुतगैरी खती मसावत पहचानने के लिए आपको 3 कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमें क्या है, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दो मुतगैर हो। ठीक है, दो मुतगैर होने चाहिए। मसावत में कितने मुतगैर होने चाहिए, 2, मतलब अल्फाबेट 2 ही होने चाहिए। दर्जा कितना होना चाहिए, दर्जा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये चीज याद रखो। तीसरी चीज सिफर ना हो। ठीक है, सिफर ना हो। मसावत में जो भी मसावत में सिफर होगा वो दो मुतगैरी खती मसावत नहीं होगी। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके यहाँ पे किताब में एक मसावत है, देखो ये वाली पहले ही, 4m जमा 3n बराबर 12। ये आपको पूछा गया है कि दो मुतगैरी, ऐसा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है और बोला जाता है कि ये दो मुतगैरी खती मसावत है या नहीं, पहचानिए। तो देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हमें देखना है। यहाँ पे देखो 4 के साथ m, 3 के साथ n, मतलब दो मुतगैर कितने हैं, 2 हैं। दर्जा यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1 है। सिफर है क्या मसावत में, नहीं है। तो ये दो मुतगैरी खती मसावत है या नहीं है, क्या है। अब दूसरी मसावत हम लेते हैं। ठीक है, और एक मसावत 3x की दूसरी नफी 7y बराबर 13। अब आप मुझे बोलो, ये दो मुतगैरी खती मसावत है या नहीं है, या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मुतगैर तो 2 है, x और y 2 ही मुतगैर हैं, लेकिन दर्जा कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे दर्जा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, नहीं। दर्जा कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दर्जा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये दो मुतगैरी खती मसावत है क्या, नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल थर्ड, सिफर x जमा 6y नफी 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मुतगैरी खती मसावत है या नहीं पूछा गया है या नहीं, देखने के साथ फटाक से बोलना चाहिए, है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या आया हुआ है, सिफर आया हुआ है। यहाँ पे बराबर के बाद सिफर आ गया तो ठीक है, बट यहाँ पे एक्स वाई के साथ सिफर नहीं आना चाहिए। तो ये दो मुतगैरी खती मसावत है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्या है, वहां पे सिफर है। उसके बाद और एक यहाँ पे लेती हूँ, और एक। ठीक है, यहाँ पे देखो और एक, नंबर 4xy नफी 5y नफी 8 बराबर सिफर। ये दो मुतगैरी खती मसावत है या नहीं है, बताओ, है या नहीं। 4xy नफी 5y नफी 8 बराबर सिफर, नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं, दो मुतगैरी खती मसावत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मुतगैर कितने इस्तेमाल हुए हैं, 1 2 3। हमारे कितने मुतगैर इस्तेमाल होने चाहिए, 2 ही मुतगैर इस्तेमाल होने चाहिए, तभी वो क्या होगी, खती मसावत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ गए होंगे आप, ये बेसिक है। और इसमें आपको बेसिक क्या क्या याद रखना है, 4 ही चीजें बेसिक याद रखनी है आपको। ये देखो, जमा जमा क्या होगा, हमेशा जमा ही होगा, ये याद रखो, ये कहीं पे लिख के ले लो अपनी बुक में। जमा जमा क्या होगा, जमा ही होगा। नफी नफी क्या होगा, जमा ही होगा। उसके बाद जमा नफी, नफी नफी जमा नफी। समझ गए होंगे। अलामतें सेम जमा, अलामतें सेम जमा, अलामतें अलग अलग तफरीक, अलामतें अलग अलग तफरीक। ठीक है, ये बॉक्स आपको याद रखना है। ओके, ये हमारा बेसिक कवर हो चुका है। इसके बाद स्टार्ट होता है मश्की सेट 1.1। ठीक है, अगर आपको पूरा मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 पढ़ना है इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इजी ट्रिक्स के साथ, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999, मतलब कि 999 रुपए। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, मैं यहाँ पे भी मेरा नंबर लगा रही हूँ, तो ये मेरा नंबर है। तो ये मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और 100% ये ट्रस्टेबल बैच रहने वाली है। यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी टाइप का यहाँ पे कुछ आपके साथ फ्रॉड नहीं होने वाला। आई नो कि हमारी फर्स्ट टाइम पेड बैच है, बट आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ मैं इस साल सपोर्ट में खड़ी हुई थी।
तो आप मुझसे बात करके फिर ज्वाइन कर सकते हो। डेमो लेक्चर तो आपने देख ही लिया है, ठीक है बच्चों। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर दे रही हूँ ये, तो मुझे मैसेज कर देना जिसको भी बैच ज्वाइन करना है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।